औरत तेरी यही कहानी, कल भी यही थी आज भी यही है। सपना चौधरी यानी कि स्नैपी गर्ल्स का आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, राइट। एक लाइव भी आया, उसमें भी काफी चीजें क्लियर हो गई। बहुत सारी चीजें जो लोग सुनना चाहते थे कि भाई एक पक्ष का सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष का नहीं सुन पा रहे हैं। खैर, दूसरा पक्ष परेशान है, दादी बाबा बेचारे हैं यानी कि सास ससुर, है ना। तो कितने बेचारे हैं उसका भी हमें आज वीडियो जो सपना का है उससे काफी कुछ पता चला है। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा वीडियो लेट जरूर आ रहा है, थोड़ा सा मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था। और जब मैंने सपना का लाइव देखा तो उस लाइव के बाद मेरे भी मन में बहुत सारे प्रश्न उठे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, अब आवाज तेज करने की बारी आ गई है हमें। ये जो सपना चौधरी है यानी कि स्नैपी गर्ल्स, ठीक है, आज एक किराए के छत में है, ठीक है। उनको बहुत सारी चीजें देखनी है, चाहे वो आरू का स्कूल हो, ठीक है, घर का रेंट देना हो, बहुत सारी चीजें, जिम्मेदारियां उनकी बढ़ गई हैं। लेकिन जो ससुराल वाले हैं, जो हम लोग सब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होगा, एक छोटी सी होप थी, तो कहीं ना कहीं वो होप टूटती मिली। कैसे टूटती मिली? जब हमने आज सपना की वीडियो में देखा और वीडियो बनाया जा रहा था, और जो सास ससुर हैं, हालांकि जिस तरह से वीडियो उन्होंने भेजी थी अंशु को, उसको व्हाट्सएप पे भेजी थी, लेकिन क्योंकि लॉगिन हो रखा था इनके लैपटॉप पे, अंशु वहीं से अपना जो स्कूल वगैरह से क्लासेस वगैरह ज्वाइन करती थी ऑनलाइन, तो उसके अंशु का जो व्हाट्सएप था उसमें इन लोगों ने एक वीडियो बना के भेजा। और वीडियो भी क्या भेजा, जिसमें एक स्कूटी सफेद रंग की नई आ चुकी है, उसकी पूजा कर रही है सासू माँ, और जो ससुर जी हैं वो बना रहे हैं वीडियो। तो ये जो है वीडियो अब स्टार्ट, मुझे जहां तक लग रहा है अंशु को भेजा गया, या फिर बीइंग अंशु जो चैनल का नाम आपको पता ही है, दी रॉड शॉर्ट्स चेंज करके कर दिया गया, उस चैनल के लिए किया गया, या फिर कोई अलग चैनल सास ससुर खोलने जा रहे हैं क्या, वो कंटेंट डालने के लिए उन्होंने उसको भेजा। लेकिन जो हम सोच रहे थे, एक होप थी कि नहीं इनको दुख होगा, 3 दिन से बहू और खुद की पोतियां कहाँ हैं, उनका हालचाल क्या है, उससे तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मतलब उनकी टेंशन ही नहीं है ना। फोन तो दूर की बात, यहाँ तो नई स्कूटी का वेलकम किया जा रहा है, ना किसी के दुख से मतलब, ठीक है। तो इस वीडियो में तो ये सब चीजें सपना ने दिखाई, और कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे थे कि उनको दुख होगा, उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा, तो कितना रियलाइजेशन हो रहा है ये तो नहीं पता। लेकिन जब बहुत सारी, मतलब बड़ा दुख होता है कि आप लोगों को अब स्कूटी ले आए, और जो सपना ने भी बोला है कि देखिए ये घर इनके नाम है, ठीक है, और स्कूटी भी थी इनके पास, मतलब स्कूटी तो ये ले आई थी, बाइक थी, गाड़ी इनके नाम है, तो इन्होंने नई स्कूटी भी खरीद ली। मनाओ मनाओ खुशियां, है ना। मेरी भी बेटियां बड़ी हो जाएंगी, मैं भी खुशियां मनाऊंगी। तो कहीं ना कहीं सपना को ये लग रहा है कि वो अंशु को भेजा गया है। अंशु के उसमें मैंने देखा तो ताकि वो डायरेक्टली मेरे से तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए। देखिए, इस वीडियो के बाद काफी लोगों ने ये भी कहा कि वो बुजुर्ग हैं, ठीक है, चला नहीं पाएंगे गाड़ी, तो उन्होंने इसलिए ये मतलब जो स्कूटी है खरीद ली है, ये सब चीजें। अब देखिए, बुजुर्ग लोगों के लिए तो लोग सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में जो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत इनको घर से निकाला है, ये साफ साफ सपना ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। जहां पे ये चीजें सपना ने बोली कि रिकॉर्डिंग लाने का सच कब, रिकॉर्डिंग मैंने उस दिन क्यों डाली जब उसकी माँ और सपना को कितने गंदी गंदी गालियां दी जाती थी, ठीक है। इनके ससुर शाम को ड्रिंक करते थे और सुबह नेक्स्ट डे ठीक हो जाते थे, फिर बेटी बेटी, क्योंकि पता है कि वो रिकॉर्डिंग डाल देगी। तो ये चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें अभी तक हमें सोशल मीडिया पे कुछ पता ही नहीं था, बहुत सारी चीजें अब निकल के जब सामने आ रही हैं तो वाकई सब शॉक्ड है। इतने टाइम से सपना क्या क्या झेल रही थी। मायके वालों को गालियां दी जाती थी कि ये लोग सोशल मीडिया पे सब झूठ बताते हैं, गलत बताते हैं, सपना को गालियां दी जाती थी। और यहाँ तक कि आज एक और चीज इन्होंने बताई है कि जो लोग कहते हैं इनको बच्चियों की फिक्र है, बच्चियों की कोई फिक्र नहीं है। इनफैक्ट जो इनकी सासू माँ है वो ये कहती थी, ये हमारा तो वंश बिल्कुल चला गया है ना, मेरा वंश खत्म हो गया, और ये क्या, ये तो नमूने हैं। मतलब जो पोतियां हैं उनको इस तरह की चीजें बोली जाती थी। तो हम लोग को लग रहा था कि यार, अपनी पोतियों को जिस इंसान ने नहीं रोका, इनके मन में क्या चीजें चल रही हैं, क्या पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें इतनी बड़ी हो गई हैं। आज सपना का साफ साफ कहना था कि जो 4 प्लॉट मेरे नाम से थे,
ठीक है, वो बेच दिए। आज इनके पास ये घर भी है, गाड़ी भी है, ठीक है, नई स्कूटी भी ले ली, बाइक भी है, ऊपर से जो मथुरा वाला घर है जो कि मेरा था, है ना, मेरे पति के पैसे उस पे लगे, कि वो तक इन्होंने ले लिया। इनको कोई फिक्र नहीं है कि हमारी कैसी स्थिति है, हम कहाँ हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें सपना ने लाइफ में खुल के बोली। मैं इनफैक्ट इनका लाइफ भी मैंने सुना, जहाँ पे बहुत मैं भी शॉक्ड थी। अगर हम स्टार्टिंग करें तो गालियों वाली बात से, जब इन्होंने बताया कि गालियां दी जा रही थी, इसीलिए मैंने वो सब चीजें डाली, ठीक है, कि लोग जो इनको बेचारा समझ रहे हैं कि नहीं बेचारे। और कहीं ना कहीं ये जो रिकॉर्डिंग इन्होंने वीडियो डाली, जिस तरह स्कूटी की पूजा कर रही है सासू मॉम, कहीं ना कहीं ये एक नए चैनल पे क्या ये कंटेंट डाला जाएगा, क्या फिर से एक अर्निंग की, क्योंकि सपना तो चली गई, अब इनको भी अर्निंग करनी है, तो ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, या नया चैनल खोलेंगे, अपने चैनल खोल के ये लोग कुछ बातें रखेंगे अपने चैनल के द्वारा, या फिर जो बीइंग अंशु है उस चैनल पे ये सारी चीजें डाला करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, आपने लाइव भी देखा होगा, और मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि सपना को सपोर्ट करिए। जो सपना के लिए, देखिए, लखनीत फैमिली पूरी खड़ी है, और जो लोग उसको गंद बोल रहे हैं उसके लिए भी सपना ने कहा है कि मैं भी धीरे धीरे एक्शन लूंगी, मैं अकेली नहीं हूँ। और कुछ फेक चैनल्स हैं, उनको भी ये स्ट्राइक वगैरह दे रही हैं, जिन्होंने बिल्कुल इसकी पिक लगा के सारी वीडियोस वैसी की वैसी डाउनलोड करके डाल रहे हैं व्यूज के लिए, तो उन चैनल्स को भी स्ट्राइक दे रही हैं। धीरे धीरे एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ तक बोला, जो लोग कह रहे हैं लीगल एक्शन तुम्हें लेना चाहिए, उस पर भी सपना ने बोला कि मैं ये चाहती थी सब प्यार से हो जाए, है ना। और वहां पे भी जिस दिन मैं निकल रही थी, किसी ने FIR कर दी थी, अब ये नहीं पता कि किसने करी है। तो पुलिस वाले आए थे, तब वहां पे इनको थाने ले जा रहे थे और कह रहे थे कि क्या आपके सास ससुर आपको तंग कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ साफ, सपना ने मना कर दिया था, नहीं कोई तंग नहीं कर रहे हैं, आप इनको थाने मत ले जाओ, ठीक है। तो मैं चाहती तो उस दिन भी मैं बोल देती, लेकिन मैंने नहीं बोला। तो एक इंसान, एक बहू है जो अपने सास ससुर को समझे जा रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सास ससुर, उनका प्यार उससे तो छोड़ो, पोतियों से भी, है ना, जो पोतियों को मतलब समझा ही नहीं, उनका वंश खत्म हो गया। तो और कहीं ना कहीं सपना ने जिस तरह की चीजें बोली हैं कि इनका प्लान कुछ और है, मुझे समझ आ रही हैं चीजें, वो मैं विद प्रूफ आऊंगी तब आपको बताऊंगी। क्या जो चीजें लोग बोल रहे थे कि अपना वंश, है ना, आगे करने बढ़ाने के लिए, कि लड़कियां तो चलो पोतियां, ये तो शादी करके जाएंगी, इतना गंदा इनकी सोच है। अरे भाई, बेटियां भी बेटों से कम नहीं है आज के टाइम पे, ठीक है। आप वंश का सोच रहे हो दिमाग में, मतलब ये सब चीजें कि आगे हमारा वंश कैसे बढ़ाना है। अब क्या ये किसको देने वाले हैं, क्या प्रॉपर्टी का चक्कर है, किसी के कोई थर्ड पर्सन है जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो विद प्रूफ सपना आने वाले टाइम पे हमें बताएंगी, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी कि ऐसे दादी बाबा भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा इंडिपेंडेंट रहो, हमेशा एजुकेशन को वैल्यू दो, हमेशा खूब पढ़ो और कोई ना कोई जॉब जरूर करो। मैंने कमेंट्स भी देखे जहाँ पे लोग भी सरप्राइज हैं, लोग भी शॉक्ड हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, फार्म हाउस, घर, मथुरा वाला सब कुछ में आरू और आरोही का भी हक है। उनके पापा ने बच्चों के बारे में भी सोचकर खरीदा था। सपना, कंसल्ट अ लॉयर एंड फाइल अ केस। यू माइट नॉट नीड द प्रॉपर्टी बट इट शुड नॉट फुली गो इनटू देयर हैंड्स ऑल्सो। तो लोगों का कहना है कि बिल्कुल जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उस पर पोतियों का भी हक होता है। अभी सपना, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं फिर से कहती हूँ, जान है तो जहान है। सपना का मेंटल पीस ठीक होना जरूरी है। सपना धीरे धीरे हो सकता है, जब इतनी चीजें, उसको लगा था कि ऐसा नहीं होगा, वो सीरियसली शॉक्ड है। तो उस कहते हैं ना कि समय के साथ और जब अपने इस तरह से करते हैं तब बुद्धि खुलती है। तो हो सकता है वो लीगल एक्शन ले, है ना। जो प्रॉपर्टी की बात है, उसने ये कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चलो आपका है, लेकिन जो मेरा पैसा है वो तो मुझे दे दो। अब वो पैसा जब आएगा तब इनके सास ससुर देंगे या नहीं देंगे, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस तरह से अभी समय का पहिया आप देख ही रहे हैं, जो इनके रंग ढंग दिख रहे हैं, क्या एक नया चैनल खोलने की तैयारी है, क्या चीजें हैं। और आज वीडियो में आरू को, उसको अंशु को भी याद किया गया। जिस तरह से इनकी बेटी आरू कह रही थी कि जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे तब वो आ जाएगी क्या अंशु बुआ। तो बहुत ही लोगों के भी कमेंट्स आए कि आरू की प्यारी बातें रुला देती हैं यार, इतनी छोटी है और उससे जिन जिन लोगों ने प्यार किया सब उससे दूर होते जा रहे हैं। राजवीर के बाद एक अंशु थी जो बच्चों को खेल रही थी, खुश रखती थी। प्लीज सब फिर से ठीक कर दीजिए बाबा जी। तो आप केस करके अपना हिस्सा मांगो, आपके बच्चों का हक है। तो इस तरह के लोग कह रहे हैं, सपना बेटा तुमको दुनिया की हर खुशी मिले, बच्चों पर भगवान भोले बाबा का हाथ हो,
आई गॉट टीयर्स इन माई आईज व्हेन आरू सेड सब वीडियो को लाइक करेंगे तब आएगी बुआ। आपके पास घर है, फार्म हाउस है, पैसा है, फिर भी आपको वैल्यू। सपना के पास एक नहीं दो दो लक्ष्मी है और 140 करोड़ भारतीयों की दुआ। अब देख लो उसकी कितनी वैल्यू है। अगर पोता होता तो कभी आपको देते भी नहीं ये लोग। बेटियां हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। भगवान की ये कृपा है आप पर कि आपके जीवन में 2 बेटियां दी हैं। दुख के ये दिन भी चले जाएंगे, आगे आपको बहुत खुशियां मिले। सपना बेटा, हमें आपके और आपके बच्चों की बहुत दया आती है। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो अपनी पोतियों के भी नहीं हुए। दादा दादी तो पोतियां बड़ी प्यारी होती हैं, ये दादा दादी तो पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं। अगर उनको तुम्हारी या तुम्हारी बच्चियों की फिक्र होती तो कंडीशन इतनी बेकार नहीं होती। जाने दो उनको, अपनी जिंदगी जीने दो। उधर जितना ध्यान दोगी अपनी लाइफ में उतने ही परेशान रहेगी। नॉर्मल हो जाने, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के अदालत तक जरूर जाना, वो तुम्हारा हक है बच्चा। तो अब सपना क्या अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ेगी? थोड़ा सा लीगल एक्शन जो लोग समझा रहे हैं उसे डेफिनेटली मुझे लगता है थोड़े टाइम के साथ वो बिल्कुल उसको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो लोग कभी आपके हुए ही नहीं, जिन लोगों को आपकी इतनी सी फिक्र नहीं है, उन पोतियों की फिक्र नहीं है। यहाँ पे ना हर चीज मांगने से मिलती है। तो ये आपका राइट है, आपकी बेटियों का राइट है, आपको इसके लिए लड़ना चाहिए। पहले आप थोड़ा सा अपना बेटी का एडमिशन करा लो, ठीक है, थोड़ा सा अपना मेंटल पीस, अपना घर वगैरह थोड़ा सेटल कर लो, फिर बिल्कुल आप अपनी बात रखो और खुल के रखो। और मेरे ख्याल से ये हाई टाइम है यार। मायके वालों को रोज गाली दे, ड्रिंक करके गाली देना, ये कब तक कौन सहेगा? हाँ, इसी वजह से शायद उसने वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह चलाई। बाकी अंशु को अलग करना तो शुरू से ही यही प्लान था। और साथ साथ जिस तरह से आज इसने बताया है सपना ने कि जो डेथ सर्टिफिकेट था मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद आया था तो उसमें मेरा नाम भी नहीं था, है ना। और जब मैंने पूछा वाइफ का नाम तो साफ कह दिया है वाइफ का कोई नाम होता है डेथ सर्टिफिकेट पे। तो ये मतलब क्या हालत सोचिए। हमेशा से हमने एक अच्छा रूप देखा सास ससुर का सपना के थ्रू, ठीक है, लेकिन एक्चुअल चेहरा अब देख रहे हैं हम लोग, है ना, जब सपना दूर हो चुकी है। खैर, एक नया चैनल बनेगा और बहुत सारी चीजें और निकल के आएंगी। एक और चीज इन्होंने बोली लाइफ में कि जो इनकी सासू माँ है, ठीक है, जब हम लोग सब कह रहे थे कितनी अच्छी सास ससुर है, शादी करा रहे हैं, है ना, अपने ही छोटे बेटे से, तो उस टाइम इनकी सास ने छोटे बेटे से कहा था, ठीक है, तू कहीं तेरा जीवन खराब ना हो जाए, तू अपना देख ले शादी करके, ऐसे इस तरह की चीजें, मतलब मना किया गया था कि शादी मत कर। तो यहाँ पे ये चीजें भी अब क्लियर हो रही हैं, है ना। खैर, मैं कहती हूँ ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमने कई बार वीडियो में सासू माँ का देखा है, बहुत बार जिस तरह से वो कभी खुश होते हुए नहीं दिखी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपकी हमेशा से उसने सेवा करी, जब उसको 2 प्यार के बोल बोलने थे, जब सिर पे हाथ लगाना था, तब आप उसके साथ नहीं रही। तो यहाँ पे एक बहुत ही ग्रीडी सास ससुर दिखे हैं, लालची सास ससुर दिखे हैं, जिनको वंश खत्म हो गया, इस चीज का दुख है। इन बहू की और उन्हीं बेटों का जो अंश है उनकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो लड़कियां हैं। तो शर्म आती है ऐसी सोच पे, सही में शर्म आती है। तो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए क्या इनका आगे प्लान है, क्या करने वाले हैं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। क्या इनकी प्लानिंग चल रही है, इनका दिमाग बहुत दौड़ता है, बहुत सारी चीजें सोच के बैठे हैं, है ना। चलिए, वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें सपना को सपोर्ट करना है। और यस, सपना जैसी कितनी औरतें हैं, जुल्म बिल्कुल मत सहो। अपने लड़ाई, अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है आज के टाइम पे, तब आपको वो राइट्स मिलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ सपना का सवाल नहीं है, यहाँ पे 2 छोटी बच्चियों का सवाल है, जो कहीं ना कहीं आप उनको ये बोल रहे हो कि वो बेटियां हैं, तो बेटियां होने की क्या उनको सजा मिलनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मैं बोलूँगी तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे कि ऐसे लोग भी होते हैं। कहाँ हम लोग कह रहे हैं लड़का लड़की बराबर, और आप अपना वंश मेरा खत्म हो गया, ये सब चीजें कितनी, मतलब इतने टाइम से सपना ने एक क्या रूप दिखाया, जो सास ससुर क्या निकले। वाकई अब शर्म आती है, वाकई ऐसे लोगों पे मुझे शर्म आती है। बाय बाय।